तो वेलकम राज। आपका स्वागत है ये मीटिंग में। मोरलेस हम लोग हिंदी अंग्रेजी दोनों में शेयर करेंगे। ज्यादा आप हिंदी बोल सकें तो दैट विल बी वंडरफुल, बट इट्स ओके यार, मिक्स बात करेंगे, सब कुछ है। तो राज, बात शुरू करते हैं। राज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं। ये राज भरत मुंबई के एक मेंबर हैं। इनसे पहली मुलाकात मेरी 2013 में करनाल में हुई थी। ये एक वर्कशॉप में आए हुए थे, राजन चंद्रा। और बड़ा अच्छा लगा उनका जो बिग बुक का विश्लेषण था, बिग बुक को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और जब से हमारी दोस्ती शुरू हुई है और चलती जा रही है, इट्स गोइंग स्ट्रांग। एंड इट्स वेरी नाइस टू हैव राज एज ए फ्रेंड ऑल्सो। तो राज, वेलकम टू दिस ग्रुप यार, वेलकम टू दिस शो। आपका Thank you, स्वागत है। Arnav. Thank you to all the guys who are there now. या सो राज, पहले ये बताओ, तुम ये मैं वैसे ही घूमते फिरते आ गया था टाइम पास करने, या कोई प्रॉब्लम था शराब से? कुछ कुछ कैन यू शेयर समथिंग अबाउट इट? Yes, मतलब मेरे को मालूम नहीं था. आई मेरे को कभी भी दारू का प्रॉब्लम नहीं था, कभी भी नहीं था. बट बाकी लोग को बहुत था, मतलब घर पे इसके उसके, मतलब एवरीबडी हैड प्रॉब्लम्स. तो मेरे को मालूम नहीं था प्रॉब्लम मेरा है बोल के. एंड ये बहुत 1989 में किसी ने बुलाया, मैं नहीं गया. And I had no opinion of AA, neither I wanted to have. And my first meeting was somewhere in 2001, February. Okay, okay. Because that time it was very bad. I was drinking around the clock, and मतलब drinking मेरा, I was never a daily drinker. The sense I cannot drink daily. Daily पी नहीं सकता हूँ. अगर चालू किया तो रुक नहीं सकते। एकदम एक 10 दिन जाएगा कंटिन्यूसली. ओके ओके. फिर उसके बाद नहीं कर सकता हूँ, जाके डिटॉक्स करना पड़ता है. और बिना डिटॉक्स रोक नहीं सकता हूँ. ओके. और आई मैरिड इन 1990. तो उसके बाद प्रॉमिस किया आई ड्रिंक ओनली बियर. अच्छा. तो मैंने 290 से लेके 2000 एंड तक 10 साल ओनली बियर, शैंपेन, वाइन पीता था. बट उसमें भी ब्लैकआउट होता था. बियर मतलब 12 बॉटल 16 बॉटल पीना पड़ता है. मतलब पूरा काम हो जाता है ना वो. मतलब यू कैन नॉट गो एनीवेयर. पूरा दिन बैठ के पीना पड़ता है. और आफ्टर 4-5 डेज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. फिर मैंने क्या किया, उसके साथ कुछ दवाई ववाई है तो वो भी चालू किया मैनेज करने के लिए, ताकि बियर में उतना नशा नहीं आता है. वो भी कैसे बियर है, तो वो बियर है वो ब्रांडी का बराबर है. Okay. That kind of beer in Chennai we had. It was called a bullet. बुलेट बियर. ओके. वो काला था और बहुत कड़वा था, बट इट हैड वेरी सिवियर पंच. तो 2001 फरवरी में गया. मेरा एक पुराना दोस्त है, वो कभी भी नहीं पीता है, बट मालूम नहीं कभी वो चालू किया, मेरे को ओवरटेक किया. ये गया, ये में 3 साल हो गया उसको. ओके ओके. तो वही आके मेरे को डिटॉक्स से लेके गया. और अच्छा, ट्रीटमेंट सेंटर में कुछ एडमिट नहीं हुआ था तुम? कहीं सिर्फ डिटॉक्स किया था, या कहीं यू वर इन नहीं, रिहैब आल्सो? पहले एक 21 दिन का हो गया. और उसके बाद बहुत सारे डिटॉक्स हो गया. बहुत सारे डिटॉक्स हो गया. डिटॉक्स हो गया, बस मालूम नहीं. तो ये डिफरेंस क्या है? ये डिटॉक्स तो 2-3 दिन में दारू बॉडी से निकालते हैं, बट ट्रीटमेंट सेंटर में 21 डेज लगते हैं. ये क्या क्या डिफरेंस है डिटॉक्स? मतलब ट्रीटमेंट सेंटर में भी सेम थिंग है, वो लोग बताएगा मतलब क्या क्या तकलीफ है. देखो मेरा ख्याल से, बहुत हम्बली मैं बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं उतना. नाउ आफ्टर 24 इयर्स इन ये मेरे को क्या लग रहा है, जैसे वो हमारा इसमें सिल्कवर्थ का क्लिनिक में, सिल्कवर्थ क्या देखा है, 100 लोग आया तो 90 लोग ठीक होता था. वो टाइम पे भी ट्रीटमेंट सेंटर था जब ये नहीं था. ओके. तो उधर क्या करते थे वो लोग, मॉरल साइकोलॉजी बोल के, मतलब ऐसे करना, मतलब मॉरल साइकोलॉजी मतलब
हमारा जो बेसिक एथिक्स है ना, क्या सच है क्या झूठ है, क्या ओके। सही है क्या गलत है, वो सब। तो हम्म। तो मोरालिटी के बारे में, मॉरल मॉरल साइकोलॉजी बोलता है, तो वो सिखाता था। और ओके। उसमें क्या ओके। है, जो जो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, हम्म। हमारे जैसे पीता है, हमारा किताब में भी लिखता है, वो बहुत पीता है, ये होता है, हॉस्पिटल भी जाता है, कभी कभी मर भी जाता है, और नहीं तो उसका लिवर किडनी खराब होता है, फैमिली में भी हम्म। प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम्म। डॉक्टर का एडवाइस है, या ही फॉल्स इन लव, या नया हम्म। जगह, नया न्यू एनवायरनमेंट, ये बंदा हम्म। भी तीन चीज कर सकता है: रोका सकता है, कम कर सकता है, या बंद कर सकता है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा ये केस में जब अभी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे केस में जब तुम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शुरू में आया था, तो पहला मीटिंग के बाद सोबर हो गया था, और इट टुक सम टाइम फॉर यू टू? नहीं 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 नहीं, मैंने फरवरी में गया, हम्म। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये ओके। 4 महीने जाते हम्म। जाते मेरे को क्या है, उधर बॉम्बे का एक मेंबर है कैप्टन प्रेम बोल के, वो टाइम पे उसका 20-25 साल हो गया, ओके। वो कभी भी ये बिग बुक लेके मेरे घर आता था, हम्म। आके पढ़ना चालू कर देगा, मेरे को बहुत डर लगा, मैं मीटिंग जाके वापस आते आते पीता हूँ। हम्म। और पहले दिन वाइफ को भी लेके गया, शी आई मीन वाइफ को ऐसे मीटिंग लेके गया, किसी को पसंद नहीं आया, हम्म। तो शी सेड दिस इज नॉट फॉर यू। ओके। बट फिर भी मैं जा रहा था, हम्म। इंटरेस्ट नहीं था, नहीं सुनता था किसी को, और बहुत ये लग रहा था, मतलब आई कुड नॉट कनेक्ट एट ऑल, ओके। एंड बहुत डिफरेंट डिफरेंट मैसेज, आई मीन कमिंग टू द पॉइंट। अभी क्या हम्म। है, सिल्कवर्थ को क्या समझ में आया, ये 100 लोग में 90 लोग जो ठीक होता है, वो बराबर चला जाता है, बाकी 10 लोग है बिल डब्ल्यू जैसे, दे कम अगेन एंड ड्रिंक, कम अगेन एंड ड्रिंक, कम अगेन एंड ड्रिंक एंड डाई। हम्म। उसको होपलेस केस रखता था। हम्म। And finally, the book, what we came under, I understood later on is, हम्म। people who have got drinking problem, if they stop drinking through these sources, they can remain sober. ओके। ओके। For me, drinking is never my problem. हम्म। I have some other problem because of which I am drinking. हम्म। So that problem, until otherwise it is removed, it does not हम्म। matter whether I drink or not. Coming back to your topic, February, हम्म। March, April, May, 4 महीने में ये जा रहा था. हम्म। People used to come pick me up and go, drop me back. बट मेरा उसमें ये नहीं था, मेरे को शेयरिंग दिया तो भी उल्टा सीधा बात करता था. आई यूज्ड टू गेट एंटागनाइज्ड, समटाइम्स आई यूज्ड टू गो ड्रंक. और कैप्टन प्रेम का क्या है, उसका घर को गया मैंने, एक बॉटल रम लेके, उसको भी स्लिप करा देंगे ताकि वो ये सब नहीं बात करेगा बोल के. वो क्या किया, मैंने इतना टाइट होने के बाद, याद भी नहीं है मेरे को, मीटिंग लेके गया अच्छा। और उसके ऊपर घर पे ड्रॉप कर दिया. हम्म। उसके ऊपर सुबह 7 बजे बिग बुक लेके आ गया वापस. अच्छा। So I used to get so angry because of, I started to hate this, They read this passage and things like that. And before I forget, what actually put me off, क्या मेरे को बहुत नफरत था, all the people will say ऐसे था वैसे था, ये गया वो गया, फिर ईश्वर का ये मिला, कृपा मिला, फिर इसके बाद दे विल टेल अनबिलीवेबल थिंग्स, फिर ये हुआ वो हुआ. सच में वो जो मिरेकल जैसे था मेरे को, आज मेरा घर है, ये है वो है, तो मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा था, मतलब ये तो ज्यादा ही चल रही है यार, मतलब मे बी दे आर नॉट, मतलब दे आर एग्जैजरेटिंग दिस. एंड सो आई वाज नीदर ए मेंबर नॉर और एक बंदे को बताया, आप लोग क्या है, मतलब सरेंडर करो, ये आज जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, लड़ने का, मतलब इसमें है, यू हैव टू फाइट इन योर लाइफ. सरेंडर मतलब ये बहुत अजीब लग रहा है, व्हाट इज दैट सरेंडर, मतलब ये बहुत,
something here, I could not get a grip, like how you surrender and win. So when did this happen? When did you finally surrendered or Come. submitted your तो powerlessness? क्या हुआ, ऐसे करते करते यही के अंदर ही आके चालू किया. But one member said, after you come to AA meeting, you cannot drink because we will put cockroach in your glass. I don't know whether. But I used to drink the minute I get up early in the morning at 4 o'clock. I'm telling all these things is because I can qualify myself as an alcoholic. I understand. Yeah. The people who speak here have to be alcoholics. So not hard drinkers. तो मैं hard drinker नहीं था. I am an alcoholic. Okay. So what I did was I used to call members. 2-3 member आ गया तो घर पे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है. उसको फायदा उठा के मैं दारू मंगा के पी लेता हूँ. तो आफ्टर दैट आई विल टॉक आर्ग्यू एंड ऑल्सो दे यूज्ड टू गो अवे. तो फिर 3-4 ये मेंबर्स, मतलब वो टाइम पे मैं सोचा बहुत सॉफ्ट लोग हैं, ये है वो है. घर पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. मैं 2-3 अच्छा मेंबर्स को, I want to mention one person's name also. His name is Mukund from SOS Group. He is now abroad. और 2-3 लोग को, बहुत अच्छे लोग थे. वो लोग घर पे आके बोल दिया इसका 3 महीने किधर डाल दो, नहीं तो ये पागल हो जाएगा. So then they gave me an alternative. So 3 days I went for detox. Then I went for rehab for 3 months. Okay. In the 3 months also, first 30-40 days I did not do anything. जब भी फरवरी मार्च अप्रैल में ये जा रहा था, एक बंदा था सुरेश बाबू बोल के. वो जब भी बात करता था वो बताया मैं रिहैब गया. मतलब मैं 10 साल पहले ही रिहैब जा चुका हूँ. वो मेरे को बाद आया, मतलब जूनियर है. उसके बाद 5 साल का सोब्रिटी है. तो मेरे को बहुत इरिटेशन हो रहा था. तो जब भी वो जा रहा था, मैं बताया मीटिंग के बाद आप लोग लूजर्स है. तो वो बताया राज बराबर बताया बोल के चला गया. गाड़ी में मैं पत्थर उठा के फेंकने को गया, क्या है बोल के. तो वही है मेरा स्पॉन्सर है चेन्नई में. तो अभी क्या है, मीटिंग में बात किया, अभी रिहैब में भी आके बात कर रहे हैं. और मैं रिहैब में बैठा हूँ. मैं सोचा इधर मेरे को थोड़ा मजाक उड़ाएगा बोल के क्लास होने के बाद बुलाया. करेक्ट जगह पे आ गया राज, इसको फायदा उठाओ. और उसके आवाज में थोड़ा भी ये नहीं था, मतलब देखो मैं किधर हूँ, तुम किधर, ये सब मेरा दिमाग में था. After 45 days only, I picked up the book and I was reading. And I've never read the book like that. And उधर ही एक ये है वार्डन है, उसको पूछा थोड़ा पेपर दे बोल के. मैंने जितना मालूम है उतना 4 स्टेप सब लिख करा था मेरा हिसाब से. उसमें से ही मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला. And every time I used to be scared of coming out of the rehab. But this time when I came out of the rehab, I knew I will not drink. I don't know how. And Suresh Babu was my sponsor. And 2002 में मैं बॉम्बे आ गया. 2005 से रिची फर्नांडिस बोल के बॉम्बे में मेरा होम ग्रुप में स्पॉन्सर था. And he was my sponsor till 2017, till he passed away. Okay. And then I went through the steps and I did the 5th step. And most importantly, so many concepts changed in the sense, what I understand is, until otherwise you don't have a sponsor, generally speaking, it is very difficult. Though in our book it says, no, though our Alcoholics Anonymous has grown in length and breadth, and it has expanded so much, recovery begins when one alcoholic talks to another alcoholic, sharing his experience, strength and hope. So, वो मेरा help हुआ. And basically so many things changed. नहीं, सबसे पहले मेरे को ये बताओ
ये अभी बात कर रहे थे कि शराब पीता था, प्रॉब्लम कहीं और है। वो क्या क्या प्रॉब्लम है? हमारा पर्सनालिटी में कोई डिफेक्ट है या क्या है? कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, डिफेक्ट? हमारा किताब में हाँ क्लियरली हाँ। बता रहे ना, मतलब क्या है ये एक चीज में बहुत इसमें शेयर करने का। हम्म। सी व्हाट this disease basically is, it's got nothing to do with the physical world. अच्छा। साइंस मतलब फिजिक्स, फिजिक्स मतलब दो दुनिया में जो स्थिर आई मीन चीज है उसके हम्म। बारे में बात करते हैं। फिजिक्स या। डील्स विथ ऑल earthly things. हम्म। Metaphysics deals with all things that are not in this universe, but ओके। they are connected to the universe. हम्म। अभी एक्चुअली ये का अर्थ किधर हुआ? हमारे जो रोलंड हजार्ड है वो हम्म अमेरिका में हर जगह जाता है, बहुत अमीर है वो, इतना पीता है, ही गोज टू सो मेनी रिहैब्स, और उधर हम्म से ही गोज टू स्विट्जरलैंड, उधर एक साल हम्म स्पेंड करता है। कार्ल हम्म गस्ताव यंग इज वन ऑफ हम्म। द ग्रेटेस्ट एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट। ओके। वो बहुत स्टडी किया हम्म अल्कोहलिज्म। हम्म तो वो बता रहे हैं तुम जैसे आदमी को मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, आज तक एक भी ठीक नहीं हुआ। हम्म तो ये पूछता है और कुछ रास्ता है क्या? बोलता है, वो बोलता है हाँ, हम्म तुमको एक आध्यात्मिक जागरण होना चाहिए। तो वो बोलता हम्म है आध्यात्मिक जागरण में क्या होता है? योर ओल्ड आइडियाज, इमोशंस, एटीट्यूड्स विल चेंज। हम्म। तो वो बोलता है ठीक है, मैं चर्च कर जाता हूँ। तो वो बोलता है धर्म से हिसाब से नहीं होगा, यू हैव टू फाइंड अ स्पिरिचुअल ग्रुप। वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप आता है, उधर से ठीक होते जाता है। सो एज यू आस्क्ड मी, अल्कोहलिक्स या एडिक्ट्स का, एडिक्ट का मतलब ही ग्रीक में स्लेव, गुलाम। तो आपने पूछा वेदर वी हैव गॉट अ पर्सनालिटी प्रॉब्लम, वी हैव गॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट एज फार एज आई नो, साइकोलॉजिकली उसको कुछ नहीं कर सकते, ताकि साइकोलॉजिस्ट ही उसको बोल दिया, और आज तक उसको कोई रिफ्यूट नहीं करता है। हाँ, हमको साइकोलॉजिस्ट का हेल्प चाहिए, थेरेपी चाहिए, सब चाहिए, बट बेसिक रिकवरी जो होता है that happens only through a spiritual means. So when we say we have got a spiritual disease, हम सब लोग बोलते हैं ये आध्यात्मिक बीमारी बोल के, बट ये आध्यात्मिक बीमारी क्या है? That is there in that book. It says resentment, from it stem all form of spiritual malady. एक रिजेंटमेंट का मतलब सिर्फ रिजेंटमेंट नहीं है, उसमें से जेलसी आता है, हेट्रेड आता है, डाउट आता है, फियर आता है, और रिवेंज एटीट्यूड आता है, और हाइडिंग आता है, एक्टिंग आता है, बहुत कुछ चीज आता है उसमें से, वन रिजेंटमेंट से। सो एज लॉन्ग एज रिजेंटमेंट इज देयर, रिजेंटमेंट के बारे में बात करते हैं, व्हेन हार्बरिंग सच फीलिंग्स, जब ये रिजेंटमेंट है, जो जिसको पंजाबी बुक है, हिंदी बुक है, ये पेज 66 में है, पैराग्राफ 1 में वो बता रहे हैं, व्हेन हार्बरिंग सच फीलिंग्स वी शट आवरसेल्व्स फ्रॉम द सनलाइट ऑफ द स्पिरिट। वो एक्चुअल मैकेनिक्स बता रहे कैसे यू रिलैप्स। तो एक रिजेंटमेंट है, इट शट्स यू ऑफ फ्रॉम गॉड एंड अदर पीपल। When harboring such feeling, we shut the sunlight of the spirit. The insanity of alcohol returns. We go and drink, with us to drink is to die. बहुत powerful stance है। With us to drink is to die means this disease will make you drink against your wish. हमारा our only requirement is a honest desire to stop drinking. That is for AA membership. But if you want to do the steps, उसका qualification how it works पे लिखता है, if you are willing to go to any length, हाथ काट के देने को तैयार है क्या, then you are ready to take certain steps. नहीं, वो तो शराबी तो तैयार होता ही नहीं ना। शराबी तो हाँ, वो तो कहेगा, उसको तो कहेगा चलता रहे जब तक चल रहा है। समटाइम्स ही इज नॉट एबल टू स्टॉप आल्सो। सही तो है, ही I agree with you, Anurag. ताकि see, I don't know the percentage, but as far as I know, many of my friends, they are no more. But how I did, why I did, I myself do not know. But
At the right time, right people came, and more than anything else, that I started to believe the big book. And in 2005 or 6, my sponsor gave me a CD, which had a lot of sharings by different people. I started to listen to them. And from 2009 onwards, I took a lot of sponsorship work. So जिसमें मेरा recovery है, when I started helping others with the book, that was my actual recovery. ताकि वो लोग बहुत सवाल पूछते थे, उसका सबका जवाब देना पड़ता है. So I know, you know Chandra, no? Yeah. Chandra somewhere he asked, chapter to the agnostic में, if that be the case, you're suffering from an illness, only a spiritual experience will conquer. नहीं, प्रॉब्लम यही है ना. प्रॉब्लम फिजिकल है, प्रॉब्लम मेंटल है. तुम कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहिए. स्पिरिचुअल नहीं, एक्सपीरियंस वही मैं कैसे बता आएगा? रहा हूँ. सी द आइडिया व्हाट ही इज, दैट इज, देखो कितना मुश्किल चीज है. एक बेवड़े को जाके आध्यात्मिक जागरण चाहिए बोलना एक्चुअली इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. वो नहीं करेगा. उसको और कुछ बोलो, डेली 10 किलोमीटर ठहरो, या तो ये करो, घोड़ा चलाओ, ये कुछ भी बताओ, करेगा. बट आध्यात्मिक कार्यक्रम मतलब व्हाट हैपेंस इज with the desperation of a drowning man, मतलब तुमको ऐसे फरने का मतलब और कुछ रास्ता नहीं, चलो इसको करेंगे बोल के हम करते हैं. करने के लिए नहीं, मैं ये का स्टेप सब करने का नहीं किया, बट मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था. लाइफ में इतना तकलीफ हो रहा था, तो और कुछ रास्ता नहीं था, इसके लिए ये रास्ता लिया. इट्स नॉट दैट आई वांटेड टू डू दिस फर्स्ट, पर जब ये करने के बाद धीरे धीरे जो रिलीफ मिलता था वो सच था. तो ये गिफ्ट ऑफ डेस्परेशन कैसे आएगा हमारे? वही मैं बता रहा हूँ ना. हर इंसान के अंदर वो है. अभी नहीं, जब भी हम पीते थे ना, जब भी हम पीते टाइम पे भी हम क्या करते थे, सबको बोलते थे मैं कल रुकता हूँ, परसों आई विल स्टॉप, डे आफ्टर टुमारो आई विल स्टॉप. और कभी कभी मैं 10 दिन बंद कर दिया, तो मेरा वाइफ ने उसका मम्मी को, मेरा सास को बताएगी, अभी राज ने सब बंद कर दिया, अभी सब कर देगा. ये सुनते सुनते मैं बाहर चला जाता हूँ पीने का, ताकि मेरे को मालूम है मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ. ये काहे के प्रेशर डाल रहे हैं. सो डीप इनसाइड आई न्यू दैट आई एम गोइंग टू डाई बाय ड्रिंकिंग. ये हर अल्कोहलिक को मालूम है, बट बाहर नहीं बोल सकता है ना. हम हार गया बोल के हमको अंदर से ही मालूम है, ताकि अंदर से मालूम है. और बहुत बार मैं रोता था आज नहीं पीने का बोल के, और फिर भी जाके पीता था. मैं ये सोचता था मेरे को पीने का है बोल के, पीना पड़ता है बोल के मालूम नहीं था. आई हैव टू ड्रिंक. इस बुक में हर जगह लिखता है, वी हैव प्लेस्ड आवरसेल्फ बियॉन्ड ह्यूमन एड. At the chapter to the agnostic, one of the most beautiful things he will write is, a spiritual way of living or an alcoholic death are not easy alternative. मतलब आध्यात्मिक रास्ते में जाना या तो पी के मरना इजी ऑल्टरनेटिव नहीं है. और एक चीज मेरे को बहुत पसंद आया, द मेन पर्पस ऑफ दिस बुक इज टू एनेबल यू फाइंड योर पावर दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. एनेबल मतलब जीपीएस जैसे है, मतलब जो बता गया उसको फॉलो किया तो आई विल फाइंड दैट पावर. So for the first time, I was getting answers from my sponsors, my book, and my own experience. Again, coming to your question, ये आध्यात्मिक बीमारी है क्या बोल के, जब ये आध्यात्मिक बीमारी है तो naturally body and mind will not be okay. In body it will come as back pain, continuously you will be tired. पीते टाइम पे हमको कभी भी देखो टायर्ड होता है, मन बहुत वीक होता है, और यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. वो जान ही नहीं होता है, जीने का इंटरेस्ट नहीं होता है. तो व्हाट इज दिस, क्लियर कट बता रहे वो. रिजनमेंट ही नंबर 1, रिजनमेंट निकाल दो. दैट इज व्हाई देयर इज ओनली वन थिंग यू हैव टू डू. और यहाँ तक गया वो किताब में एग्जांपल सब डाला.
वो पेज डाल के उसका उदाहरण दिया कैसे लिखने का, क्या करने का। दे गॉट टू दैट एक्सटेंट। एंड ये नया कुछ नहीं है। अभी हिंदुइज्म लिया तो आत्मा विचारा बोलता है, और क्रिश्चियनिटी में सेल्फ एनालिसिस बोलता है, बुद्धिज्म में हर हर चीज में है, रिलीजियस में। बट हम वो सब नहीं कर सकते, तो इसलिए इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग। सच में दिस इज व्हाट इज माय एक्सपीरियंस, एंड देयर इज नो डाउट, because even today, like after 6 months of consultation work in a rehab, they are also following this thing. And 1940s में 50s में, I don't know, this Betty Ford का, आज हेजल्टन बता रहे उसको, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट। आज भी उसका डायरेक्टर है, इज डॉक्टर है, एमडी है, साइकोलॉजी है, फिर भी वो ये मेंबर है। And they have called the peer counselors. Okay. And one more thing I will tell before I forget, एक डॉक्टर है, उसका नाम है हैरी टीबो। वो अल्कोहलिक अनोनिमस आके ये 12 पैरी को हमने क्लिनिकली ट्राई करेंगे बोल के बहुत ट्राई किया। 12 पैरी को लिया और क्लिनिकल एटमॉस्फेयर में ट्राई किया। और 7 साल एक्सपेरिमेंट का बताया, दिस ये का जो 12 पैरी है cannot be achieved under clinical circumstances. Another thing if you see is, मेरे को जो बाईपास हुआ वो डॉक्टर का बाईपास होने का जरूरत नहीं है, ये सेम एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। But only in this, a non-alcoholic cannot come and help an alcoholic through the steps. It has to be another alcoholic only. It has to be another alcoholic. बिल्कुल सही बात बोला राज। मैंने देखा कुछ मेंबर्स, मेरे साथ भी ये होता था, शराब तो चला गया, पर वो रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, बीमारी, दिमाग में एंजाइटी रहता है, घबराहट रहता है, थकावट रहता है, एज यू वर सेइंग। ये दारू नहीं पी रहा था फिर भी ये सारा सिम्टम्स था। तो ये सिम्टम्स भी क्यों होता है और इसका क्या इलाज है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखो, द होल आइडिया ऑफ 3-4 चीज क्लियर कर देता हूँ मामू अनुराग साहब। हमने मामू मामू बात करते हैं दोनों। मामू फॉर पीपल हु डोंट नो, ओके ओके, इट कैन बी मामू या मामू। क्या बोल रहा हूँ मैं, सी एवरीबडी थिंक्स, ये में बहुत रॉन्ग मैसेजेस आते हैं। वो लोग बोलते हैं आज मैं मीटिंग आया तो आज दारू नहीं पीऊंगा। किताब में किधर भी वन डे एट अ टाइम नहीं लिखा है, नेवर never. When you do these steps, the problem is recovered. You're recovered from the state. That recovery किसको बोलता है? वो आध्यात्मिक पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उसमें रिकवरी होते जा सकते हैं। किसी को परफेक्शन नहीं होता है, जब तक इंसान है इंसान ही रहेगा। That is what is, I will keep on recovering it. It is denoting to the spiritual aspect. But as long as your mind, body and spirit is there and you don't have a craving, and if you're not drinking, that means God has removed your obsession. And 10th step में लिखता है, the problem has been removed, it does not exist. Haji? Yeah, please carry on. Yeah. So you were asking something. Yes. What happens is, a lot of newcomers they are very shy to talk to the sponsor very clearly. 5th step में क्या है, बहुत सुन चुका हूँ इतना साल में, 24 years में, you will have to tell everything. There are so many things what you have done. Something is very shameful, something is taboo, something is like they are very scared to tell. But थोड़ा बात करके वो सब आना चाहिए, नहीं तो इंसान फ्री नहीं होता है। हमारा इसमें जनरली बता रहे ये सीक्रेट सब क्या है, और ये अंधेरे में वो ग्रो होता है और लाइट में मर जाता है। दे डाई इन द लाइट एंड दे फेस्टर द डार्क। एंड वो जो फियर के लिए किताब में बता रहे प्रेयर है, एंड ऑन अ डेली बेसिस
इन द बिगिनिंग यस इट विल बी देयर, बहुत वरी होता है, ये होता है, वो होता है। उसके लिए क्या बता रहे, फेलोशिप में बहुत टच रखने का। इन द बिगिनिंग जनरली एक मेरा जब आई वाज अलोन इन बॉम्बे, so I had lot of sponsees and my house will be filled with them only. Whenever they are scared they will come, the dependency will be there. After 2-3 months if you see, they are all on their own and they are all doing a lot of other things and they are free. So if you go through any old timer sharing, in the beginning they will ask everything, इसके बारे में, उसके बारे में, और छोटा छोटा रिजनमेंट आते रहेगा, उसको केयरफुल रखने का। पर्टिकुलरली मामू रिजनमेंट है हमारा 200 रिजनमेंट होगा, बट 7-8 रिजनमेंट है, वही हमको बहुत डेंजर है। फैमिली मेंबर्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, इन लॉस, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर लॉस, जो बहुत नजदीक है उसको ही रिजनमेंट हमको आता है, बिकॉज वी आर डेली इंटरेक्टिंग नो। अब रिजेंटमेंट भी मेरे को तो इसलिए आता है, मेरी मर्जी चलती नहीं, मेरा मर्जी चलता नहीं, ये लोग सब अपना मर्जी करता है, सेल्फ विल मारने की कोशिश करते, ये साले सुनता ही नहीं कोई, मेरी मर्जी तो चलती नहीं है, फिर यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए हमारा किताब में मामू हमारा किताब में थर्ड स्टेप के बारे में बात करता है। आवर पर्सन इज लाइक एन एक्टर forever trying to arrange the ballet, the scenery, the sound, the dress, everything. हमारा क्या है, मेरे को मैं पी के गया तो घर पे बीवी आइए आइए बोल के हंसते हंसते मेरे को सब खाना खिलाने का, बच्चे लोग कुछ नहीं पूछने का, सबको मालूम होना होगा ताकि वो बंद कर देगा 10 दिन के बाद या 10 साल के बाद या 10 जन्म के बाद बंद कर देगा, तो हम बात नहीं करते हैं। और सास ससुर भी ऐसे है, और जिधर काम कर रहे हो वो भी बताने का, आप क्यों डेली आ रहे हैं, आप हफ्ते में एक बार आ जाओ, नहीं तो जूम मीटिंग करो, हमने वी विल सेंड योर सैलरी। अच्छा, दिस इज माय सेल्फ विल, बट ये सब मैं सबको सिखा रहा हूँ, ऐसे होना चाहिए, बट कोई नहीं सुनता है। और जब भी मैं जाता हूँ फिर रोना धोना, और सास भी आया, वो सीन में सास का रोल ही नहीं है, वो क्यों आया, और ऊपर डायलॉग भी बोल रहे हैं, तो डायलॉग ही नहीं दिया मैंने, वो क्यों बोल रहे। तो लाइफ में क्या हो रहा है, ये लोग का कभी सिखाऊं मैं, जब तक ये लोग मेरा प्ले में बराबर एक्टिंग नहीं करेगा तब तक मेरा लाइफ ठीक नहीं होगा। दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज। सो माय आइडिया इज टू सम और अदर कंट्रोल द प्ले। तो इसके लिए मैं कभी भी बहुत हम्बल हो जाता हूँ और ये करता हूँ, और मेरा वाइफ सब जानती। कभी कभी मेरा मदर इन लॉ जाते जाते मैं वाइफ को बोलता हूँ, कैसे जा रहे हैं सास, वो ऑटो में जा रहे हैं। क्यों ऑटो में, गाड़ी देना, ड्राइवर देना, एसी डाल के है। नहीं 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 चाहिए, ताकि अभी ये किया तो बाद में महंगा पड़ेगा ये, मतलब ये किया बोल के, when I drink these are the things I will take. So selfishness, self-centeredness, that was the root of our problem, and we have to get rid of it or else it kills us. मतलब किताब, हमारा किताब में किधर भी मौका ही नहीं देता है, मतलब हर जगह इतना डराता है। सो द न्यू कमर्स का क्या है, whenever they are taken a sponsor, you have to actually, वो डर के हमारे सच बोल देते हैं वो लोग, मैं सब सच बोल रहा था, ताकि एक स्टेज के ऊपर हाथ ऊपर कर दे तो फ्री हो जाता है इंसान। अभी बिल डब्ल्यू देखा, तो बिल डब्ल्यू के छोटा एग्जाम्पल ले लेंगे। नवंबर में आके एबी तैसर बताया मैं अभी दारू नहीं पी रहा हूँ बोल के, वो नहीं किया, वो बताया चलो मैं सब मानता हूँ बट ये भगवान ये सब सरेंडर नहीं मानता हूँ। और फिर अप्रैल 11 को ये खुद जाके एडमिट हुआ, और किताब में पेज 13 में लिखता है, इन द एट द लास्ट टाइम इन द हॉस्पिटल, उधर स्टेप करता है, स्टेप मतलब जितना मालूम है उतना किया, वो सरेंडर करता है। सरेंडर मतलब दिस एक्ट इज नॉट ड्यू टू अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज और लव फॉर गॉड, it is a natural process where human will has failed totally. बैंड बज गया था, बैंड बज गया था। एक छोटा सा ये बता रहा हूँ, एक बड़ा मुनि है,
वो 1000 साल तपस करके हम्म, वो हिमालय से नीचे आता है, नीचे आते 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 उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो ऊपर से गिरता है और बहुत ये है, डीप है वो। तो ऐसे गिरते गिरते एक वो जो पहाड़ से समटाइम्स माउंटेन से छोटा पेड़ आता है ना बाहर, उसको दोनों हाथ से पकड़ के उधर लटक रहे हैं। तो बोलता है भगवान मदद करो बोल के, फिर ऊपर से एक आवाज आ रहा है, छोड़ दो हाथ बोल के। एक हाथ छोड़ के एक हाथ पकड़ के रखा है। तो भगवान बोलता है वो हाथ भी निकाल दो। तो ये फिर चिल्लाना किया, और कोई है बचाओ बोल के, ताकि इसको भी निकाल दे तो गिरेगा। अभी ये कब ये निकालेगा ये हाथ, जब तक इसका ताकत है पकड़ के लटकेगा, उसके बाद उसको ताकत नहीं होगा, छोड़ देगा। लाइक यू सेड, लास्ट में बहुत मार खा के यू विल लिव, एंड दैट इज हाउ इट हैपेंस। वी फाइंड गॉड ओनली दैट वे। इन आवर बुक ब्यूटिफुली दे विल राइट, व्हेन रोलैंड हजार्ड को बता रहे हैं ये एक आदमी भी बचा नहीं, मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, आवर फ्रेंड फेल्ट एज इफ द गेट्स ऑफ हेल हैव बीन शट, नरक। ताकि तब तक उसको क्या था, चलो ये बंदा मेरे को मदद कर देगा, अभी अब कोई नहीं मदद करेगा बोल के समझ में आ गया, मेरा बाप का पैसे ना तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ना तो ये समाज में वो, मेरा पढ़ाई, मेरा जात धर्म कुछ भी। सो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस नो, मतलब क्रश हो जाता है इंसान। बाकी में हुआ अनुराग, सबको होता है, हर एक ये मेंबर जो रिकवर हुआ, he can he cannot exactly tell that is the beauty, मतलब बट इट वाज, वो टाइम पे हमने जितना प्रार्थना किया लाइफ में कभी भी नहीं कर सकते दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हारे साथ कब हुआ, व्हेन यू केम टू बिलीव दैट एक शक्ति ठीक करेगा? तो ये कब हुआ तुम्हारे साथ, क्या इंस्टेंस हुआ जिसके कारण वही तुम्हारा है तो, मतलब बिलीफ मैं बनना जब भी शुरू हुआ? रिहैब से बाहर आया, हम्म जिस दिन आया उस दिन से स्पॉन्सर लिया, वही सुरेश बाबू को। हम्म उसमें एक छोटा सा ही जोक बोलता हूँ, हम्म सुरेश बाबू ने मीटिंग में मिला मेरे को, वो बहुत कम बात करता है। हम्म मैं बताया आप मेरा स्पॉन्सर बने, तो ये बताया चलो ठीक है, यू बिलीव इन गॉड, आई सेड यस। तो ही सेड टुमारो आई विल कम, यू बी इन दैट रोड, मेन रोड, आई विल कम पिक यू अप बोल के चला गया। हम्म मैं घर आके मेरे को बहुत स्ट्रेस हो गया, इसका एड्रेस तो मालूम नहीं है ना, हम्म कैसे आएगा। हम्म तो मैं उसका घर फोन किया, उसका बीवी ने उठाया, मैं बताया सुरेश बाबू है, मैं उसका स्पॉन्सी हूँ। तो बताया वो सो गया बोल के। मेरा बहुत स्ट्रेस हो गया, वो 7 बजे सुबह आने वाला है। तो फिर मैं सुबह 6:30 को फोन किया, उसका बीवी ने बताया वो निकल गया। अरे यार क्या यार अभी ऐसे, तो फिर मैंने तुरंत वो रोड एजी में जाके खड़ा था, और 7:30 बताया टाइम, 7:30 को शार्प आया बाइक में। मैं बाइक में बैठ के मंदिर तक गया, मंदिर में उतरते उतरते पूछा, सर वो कैसे मालूम है एड्रेस? फर्स्ट ही सेड, आई हैव नेवर सीन सच ए इडियट राज, यू आर सच ए सक्सेसफुल पर्सन, तुम ये आ रहे 4-5 महीने से, एंड यू आर इन आवर rehab, and I'm working in the rehab, and we both have got so many common friends, and some of my sponsors are your friends. Can't I take that address? मैं मंदिर एंटर करते करते सोचा हमने गलत कर दिया। ऐसे स्पॉन्सर को ले लिया, वो थोड़ा भी पेशेंस नहीं है। यही सोचता, मंदिर इधर सब भूल गया मैंने, वो भगवान को नहीं देख कर, कुछ गणपति का मंदिर था। वो पुजारी क्या किया, सब करके वो जो ये कुछ ये दिया उसको सेरेनिटी प्रेयर, एक इट वाज मेड इन वुड टू बी हंग ऑन द फ्लोर, आई मीन ऑन द वॉल। बहुत अच्छा था वो दिया, वो भगवान के पास रख के उसमें बहुत फूल गिल रखे। वो पुजारी को क्या करने का, एक्चुअली दूसरा बंदा है वो 6 साल सोबर है, नया बंदा आज चालू कर रहे हैं, तो इसको देना पड़ता है लॉजिकल। वो पुजारी जाके सीधा उसको दे दिया।
पुजारी के ऊपर रिसेंटमेंट था मेरे को। अरे मैं इतना ट्रबल में हूँ, मेरे को देने का था, वो उसको दे दिया। तो सुरेश बाबू आज भी बता रहा हूँ, वो सब निकाल के बाहर रख के मेरा हाथ में दिया और बताया वो जो पुजारी के ऊपर रिसेंटमेंट निकाल दो बोल के। सच में। So what I'm trying to say is that relationship, but then every Sunday he used to call me home. And I used to have lunch and all. उससे पहले एक ही एक चीज बोलता हूँ, मेरे को बताया 3 महीने 90 days 90 मीटिंग जॉब। तो आई यूज्ड टू गो एवरी डे। आफ्टर 10 days मेरा क्या है, मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उससे बात करना पड़ता है ना, तो फोन करता हूँ। तो बताया 90 मीटिंग्स हो गया क्या बोल के, नहीं सर। तो फिर काय के लिए फोन कर रहे हैं, फोन रखो बोल के। सो 3 months I could not speak. I'm just going to the meeting and coming, going to the meeting and coming. And he used to give me a lot of work which I have to do. वो सब करते गया and मतलब I don't know how much that 90 days 90 meeting is helpful for me. It was very helpful. तो बताए ना, जो पहले वो डर होता है, ये होता है, वो सबका क्या होता है, किधर ना किधर आंसर मिलता है, ये डेफिनेटली मिलता है। So I never knew, every old timer used to say कितना भी प्रॉब्लम बताए तो मीटिंग जाओ। So I used to get very irritated. But if you go, one thing I'm telling you, those AA members who have got sponsors, who have done the steps, you can close your eyes and take whatever they say. This is what our big book says. जो डॉक्टर सिलकोत बता रहे, you may absolutely rely upon anything they say. वो सच है। एक बार स्पॉन्सर लेकर उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, चाहे वो कहेगा जंप इनटू द वेल तो जंप कर लेना है। हाँ, उसी में मेरा फायदा होगा। That is the only way, because I have never questioned सुरेश बाबू ever. उसका स्पॉन्सर है वासु। वासु का देखे बहुत डरता था मैं, सच में बोलूं मामू। अभी वो क्या है, कभी भी मजाक उड़ाता था, कम बात करता था, तो हम उससे दूर रहते। और एक बार वासु को बताया, वो अच्छा है, मेरे नसीब वाला हूँ, मेरे को सुरेश बाबू जैसे स्पॉन्सर मिला, तुम जैसे नहीं मिला। और एक 10 साल पहले या 7-8 साल पहले इन हैदराबाद, I was sharing in Hindi about big book. Suresh Babu was there and our Vasu was also there. उससे पहले 2014 में करनाल में जो बात किया, उसका टेप ने तुम बेच दिया इसको, वासु को। I did not know you and Vasu are friends. He is my sponsor. In fact, कल ही बात हुआ उसका। तो मेरे को डर लगा, तो इसमें कबियां ढूंढ के बहुत मेरा ये करेगा। फिर मेरे को मैसेज डाला, बहुत अच्छा किया चंद्रा, तुम्हारा स्पॉन्सर है क्या, ये सब पूछ रहा था। सेम थिंग विद रिची फर्नांडिस। Whatever this, it's very they have taught so many things. एक बार क्या हुआ चेन्नई में, after my divorce, first time I'm going and I could not go home also, so my wife sent my kids down. Today I've got a very good in terms with my wife, and we did the wedding for our daughters together. So that time what happened is I had to take the kids outside, then घर पे छोड़ के जाते टाइम पे बहुत ये लग रहा था मेरे को। तो रिची को फोन किया और बताया ऐसे ऐसे, वो तो सैड लग रहा है तुमको। मैं बताया हाँ, और फिर गाली दिया और बताया देखो, your wife is allowing you to come, take your kids and go, and the kids are happy to see their daddy sober. The gift you got is priceless. And you are not drunk and fallen there, but you have taken the kids as a responsible father. Divorce happens to many people. How you take it is what. And if you cannot be good parents, you can be good father at least. So instead of feeling sad, you count your blessings. The children still love you. You got money to take them out. You got health. You got a transport with you. And you are sober, which is priceless. And your wife is loving you. If you cannot appreciate this, you as well go drink. तो ऐसे हर चीज में वो लोग
बहुत ये करता है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान देता है, ज्ञान बिल्कुल सही देता है और टिका के देता है और स्पॉन्सर। वो बहुत खटकता है हमको, मतलब हाँ। किधर लगने। और एक छोटा सा बोलता हूँ, कन्नन हम्म। बोल के एक पुराना ओल्ड टाइमर है। या। वो उधर उसका मीटिंग में क्या है, 10-10 मिनट शेयर करने का, तो इसलिए बहुत लोग को बुलाता है। हम्म। मैं 2 बार गया, 3 बार गया, एक बार भी नहीं बुलाया। हम्म। मेरा सॉलिड रिजल्ट। हम्म। तो ये इस गुस्से में जाके मैं और एक मीटिंग खुद का चालू किया, मिरेकल ग्रुप। हम्म। उधर सब आना चालू हुआ, कन्नन भी आ हम्म। गया, हम्म। तो उसका भी शेयरिंग दिया ताकि उसका मीटिंग में मेरे को मिलेगा सोच के। तो हम्म। गया उधर, नहीं दिया। हम्म। तो मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं फोन करके स्पॉन्सर को बताया, सुरेश बाबू को, सर मैं सब करता हूँ, बट एक चीज मेरे को छोड़ने का क्या है, मैं जाके कन्नन को मारने वाला हूँ। अच्छा, कभी? ये ट्यूसडे करो, तुम करने का, खून निकलने का, फिर मेरे को बताओ, ठीक है? मेरे को अजीब लग रहा था, मैं सोचा ये बताएगा उसको मत मारो, ये मत करो, वो मत करो, वो नहीं बताया, जाके मारो, खून निकलने का बोल के। मेरा मंडे नाइट मेरा स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया। तो ट्यूसडे में क्या बोलूं, मेरे को पेट ठीक नहीं है, या मतलब कुछ ना कुछ बोल के मीटिंग नहीं जाऊंगा। ऐसे करते करते लास्ट में मीटिंग भी चला गया। मीटिंग में चला गया उस दिन, मालूम नहीं है कन्नन मेरे को मीटिंग में फर्स्ट शेयरिंग दिया, और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने का। मैं जो बात किया, माइंड ही उधर नहीं था, बाहर आके कन्नन जी को बोल दिया मैंने। तो वो हंस रहा था। अच्छा हुआ ये इसके रिजल्ट में जाके तुमने दूसरा ग्रुप खोला, तो मेरे वजह से और एक ग्रुप हुआ। तो मैं घर आ गया, और मेरा बीवी ने बता रहे आपका स्पॉन्सर 2-3 बार फोन किया, मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो फाइनली मैं फोन किया, क्या हुआ, मारा, खून निकला? नहीं सर, देखो राज, हमारे जैसे डरपोक दुनिया में नहीं है। हम बात करते हैं और कुछ नहीं करते। सही बात है, सही बात है, सही और बात मैं है। ऐसे आदमी हूं, अब याद रखो, तुम जो भी बता रहे हो वो नहीं सुनूंगा, तो करता क्या है उसको देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। मालूम है इतना ही करेगा तो कुछ नहीं कर सकता है। सही आइंदा बात मेरे से नहीं है, किसी से झूठ मत बोलो, तुम डरपोक है वो याद रखो। है। अगर तुम्हारा मन के अंदर तुम बड़ा वीर है सोच के बात किया, समझो कल बस फटका पड़ेगा बोल। या गुड एक्सपीरियंस। और अच्छा, एक चीज बताओ, ये आप शुरू शुरू में मेंबर आता है थोड़ा शराब से दूर रहता है, कोई दोस्त सजेस्ट करता है कि स्टेप्स कर लो, दूसरा कहता है कि अभी रुक जाओ 6 महीना, कोई कहता है अभी थोड़ा मीटिंग कर लो पहले, स्टेप्स टूप्स भी कर लेंगे। तो तुम्हारा क्या क्या एक्सपीरियंस है, कब न्यू कमर जब आता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, कब स्टेप वर्क शुरू कर देना चाहिए स्पॉन्सर लेकर? हाँ यार, मतलब बहुत होता है। हम्म। पहले मेरे को भी बहुत कंफ्यूज होता था, कुछ लोग बता रहे मत करो बोल के, मैं एक ग्रुप में था जो बिग बुक के बारे में बात किया, तो हम लोग नहीं सुनते थे पहले 1-2-3 महीने का। हम्म। ताकि हमको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने का, हमको क्या है, बहुत लोग बताए इधर आके मीटिंग में बैठो, तुम अच्छा हो जाएगा, उतना ही हम्म। चाहिए हमको। कम से कम मीटिंग में आके अच्छा हो गया तो मेरे को ओके। उसके बाद क्यों आईएएस बनने का, ये बनने का, वो सब पढ़ने का, वो सब नहीं चाहिए हमको। बट कुछ हम्म। लोग हैं बोल रहे हैं तुम इधर आके जितना भी करो ठीक नहीं होगा, ये करना पड़ता है। बहुत इरिटेशन था, कंफ्यूजन था। तो व्हेन यू आर आस्किंग हाउ न्यू कमर्स कम टू बी, हम्म। जो हर एक ग्रुप में एक न्यू कमर मेरा स्पॉन्सी को मिलता है, जब भी वो स्पॉन्सी बात करता है ना शेयरिंग हम्म। में, वो बात करता है वो कैसे था पहले, अभी कैसे है। हम्म। तो उस पॉन्सी को मैं क्या करता हूँ, सबको तुमको तो सबको जानता है, तो एक टाइम हम्म। देता हूँ 11 बजे, मतलब 11 बजे आने का, 5 मिनट इधर उधर गया तो अगले दिन आने का, कितना दूर से आया तो भी। ये क्यों हम्म। करता हूँ, पहले वो पंक्चुअल है क्या बोल के, हम्म। वेदर इज विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, ताकि आधा चालू करके छोड़ दिया तो वेस्ट है, बिकॉज बहुत टाइम हम्म। लगता है उसमें।
तो फिर उसको बुला के बिगिनिंग से लेके वो चैप्टर 6 तक बराबर नहीं नहीं, पढ़ आपका के। बात मैं समझ गया, दिस इज द हाँ, वे यू डू इट। मैं ये कह रहा हूँ बहुत सा न्यूकमर ऐसा है, नया नया आता है ये में, तो व्हेन शुड दे स्टार्ट वर्किंग द स्टेप्स, दैट्स माय क्वेश्चन। the minute they come to AA, the minute they come to AA, they हम्म already come because they want recovery. हम्म। तो बिल डब्ल्यू कैसे किया, हॉस्पिटल में किया, और हॉस्पिटल से आके 10 दिन टाइम दिया तो वो नहीं करता था। हम्म। So the only time to do is either when you are in the rehab or when you come out of the rehab. ओके। The minute they are out of the rehab, बहुत कम विंडो मिलता है, वो कम विंडो मिलता है। तो वो टाइम पे बाहर आके वो स्पॉन्सर को पकड़ के बहुत क्लोज रिलेशनशिप रख के करने का, ये मेरा अनुभव है। या और जो भी है जो किया है, हम्म एक बंदा है, इज ओनली 24 years old, he came in 2021 December, I think he's completed 4 years or something। वो भी ऐसे ऐसे कर रहा था। जनरली क्या होता है, बहुत लोग रिहैब से सीधा आ जाते हैं, सो दे डोंट नो अबाउट ये। ओके। तो वांदा नहीं, तुम यू कैन टेक देम थ्रू द बुक, बिकॉज बुक हैज गॉट नथिंग टू डू विद फेलोशिप। तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस में दो चीज है, एक तो फेलोशिप है, एक तो किताब है। किताब है रिकवरी के बारे में, फेलोशिप है रिकवर्ड पीपल, ट्राइंग टू रिकवरिंग पीपल, इन एंड आउट पीपल एंड लॉन्ग टाइम सोबर पीपल है। So that we can, in a meeting, we can talk about this. Okay. So that is how they come. And generally when they come, only one thing I want to hear is, अभी क्यों बंद करना चाहते हैं, तो वो बोलता है नहीं सर बहुत थक गया हूँ। वो जब भी बोलता है थक गया हूँ बोल के, हमको समझ में आता है, हमारे हमारे जैसे बात करता है। तो वो है, तो that is what I have seen, Anurag, and I don't know, I mean, God's grace, I've been lucky, all these guys are continuously sober for a long time. It's because of their hard work and this thing, and that is it, because they hear समटाइम other। लाइक मेरा एग्जांपल ऐसा था कि शुरू में मैं ए में आया था, स्टेप 1 2 3 कर लिया था। उसके बाद मैं तो ठीक है, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, ना मेरे को प्रॉब्लम था, क्योंकि किताब नहीं पढ़ा था। मेरे को लगता था मेरे को स्टेप्स करने का जरूरत नहीं है, मैं कोई गलत काम नहीं किया, ना किसी का पैसा मारा, ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो मेरे को जरूरत नहीं है सब करने का। तो ऐसा करता हूँ। शुरू शुरू में कुछ मेंबर ऐसे भी थे, वो कहते हैं कि अंदर से सांप निकलेगा तुम्हारे, ये होगा वो हो। सो आई अवॉइडेड डूइंग द स्टेप्स, और बहुत साल निकाल दिए बिना स्टेप्स किए हुए। एंड फाइनली करनाल में जब आप लोग आए, और आलोक इज ऑल्सो हियर, नाइस टू सी यू, और आप लोग आए और एक वर्कशॉप हुआ, वहां से बिग बुक का इंटरेस्ट पढ़ना शुरू हुआ। उससे पहले जोएन चार्ली को भी सुनते थे, और उसके बाद दोबारा स्पॉन्सर को पकड़ा और स्टेप वर्क शुरू किया। सो मेरे को यही लगता था यार, ये सब करना का जरूरत नहीं है, 1 2 3 करो और मैसेज को पास करो, शराबियों को पास करो। एंड लकीली वो जिनको भी मैसेज पास करते थे, कुछ लोग आता था, ठीक हो जाता था, तो कई लोग नहीं आता था। हम यही कहते थे, कीप कमिंग बैक, इट वर्क्स, यहाँ आके चमत्कार होता है। तो चमत्कार और क्या होता है वो तो पता नहीं था ना। तो फाइनली जब स्टेप वर्क शुरू करना किया, तब जाके एक लगा यार, ये तो व्हाई डिड आई मिस आउट फॉर सो मेनी इयर्स। तो फिर मजा आने लगा, और फिर एक्चुअल मैसेज वो मैं पास करने लगा। तो इट्स रियली वंडरफुल यार। राज, आपके साथ बातचीत करके, कोई भाई किसी का कोई प्रश्न है, आप हैंड रेस करें। Mamo, before that I want to just tell one thing. हाँ हाँ। Babu, your sobriety was there all these years is because of the service you are doing. See, service is also a way of spirituality. Yeah, You that take I can. anything in this thing, so that was keeping you, and वो बराबर टाइम पे तुमने किया। Generally, lot of people will not survive that long. मतलब बिना 4 स्टेप बहुत दिन होना मुश्किल है। But your case is God's grace, and you have been doing. And I want to also thank you, सबके everybody. I want to tell you one thing.
I am a person who was not into AA service and all. I have never gone into any kind of service. Actually, even today, whenever I talk to Anurag ji, I feel very guilty because वो इतना करता है, मैंने वैसे नहीं किया मैंने आज तक सच में. मैं सिर्फ स्पॉन्सरशिप करता था एंड आई कीप लो प्रोफाइल और ज्यादा नहीं जाता हूँ. But it is because of Alok of Haryana. I have to thank him and Anurag and Sunil Chandigarh, a lot of people. That I was called again and again to many times, and Anurag used to tape. So what I'm trying to say is, my voice was only inside Bombay, Andheri, and things like that, and I was not very much. And it was my sponsee who went to Karnal, और उधर से journey चालू हुआ. And I'm very thankful to you, Mamu, for this podcast and for all the other things you have done. So many recordings. And that is all my services. But not like you. You people were on the firing line and you have done so much. I still remember you used to come to Bombay and go for that AA general. I don't even know what it is called. Board of Trustees meeting or conference. Yes, conference. ये वो आके जाते थे. तो उतना कमिटमेंट. So that is very very unbelievable. God bless you. God has been kind. God has been kind. और उसने हमको मौका दिया ये सेवा करने के लिए. And really grateful for that opportunity. बाकी it was really lovely talking to you, Mamu. और बाकी किसी भी भाई का कोई question है, we have about 4-5 minutes. Yeah, Pramod, please start and then Promila से करते हैं. Promila ने नहीं read किया. नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी प्रमोद. हाय एवरीवन. ईश्वर की कृपा है दोस्तों, आप सभी के साथ हूँ. स्पॉन्सर की मदद, आज सुबह से शराब नहीं पिया. दोस्तों, मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं है. मैंने मैसेज देखा और राज भाई से बात हो रही है, तो ये में मेरे राज भाई की जो लैंग्वेज बोलते हैं वही लैंग्वेज से मैं इंटरेस्टेड हो गया और मेरा लाइफ भी अच्छा चल रहा है. करनाल की सीरिंग रहे या ऑनलाइन इंडिया की, वो 4 सीरिंग रहे, 4 सेशन रहे, वो सीरिंग जो है ना, वो मैं हमेशा आपको सुनता हूँ. और आपका ये जो सर्विस है ना, तो हमारे लिए ना, तो ईश्वर की देन है, मैं ऐसा समझता हूँ. बिग बुक नहीं समझता है, लेकिन आपकी भाषा जो है, आप जो जिस तरीके से हमें बताते हैं ना, वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं स्पॉन्सर के साथ. और मेरा तो ये कहना है कि आप ही मेरे स्पॉन्सर हो बिग बुक के साथ में. तो थैंक यू जी, राज भाई जी, आपसे लाइव बात करने का मुझे मौका मिला और मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ. थैंक यू जी राज भाई जी. थैंक यू प्रमोद जी. और गॉड ब्लेस यू. और थैंक्स ज्यादा से आप अनुराग जी को बताने का, ताकि बिना वो मेरा आवाज वहां तक पहुंच नहीं पाता था. वो पूरा इसको रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके ही अपलोडेड इट. And for that, we all have to be very thankful to him. And Pramod ji, God bless you and keep you protected, sane, sober, and free. Yeah. Anybody else would like to say something or ask a question? कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं 2 मिनट के लिए? We have about 2 minutes. Anybody, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं. I'm an alcoholic and my name is Pramila. मैं शराबी हूँ और मेरा नाम प्रमिला है. Hi, बहुत ही Pramila. अच्छा लगा ये इंटरैक्टिव सेशन. थैंक यू सो मच राज. मजा आ गया सुन के. जो कुछ भी आपने बोला बहुत ही ईमानदारी से बोला, और यही जज्बा होना चाहिए रिकवरी में. अपने आप से ईमानदारी और दूसरों को सेवा करना. सेवा सिर्फ हम जैसे जैसे अनुराग और मैं करते हैं वो ही नहीं है, बाकी बैक स्टेज से भी सेवा की जा सकती है. जैसे स्पॉन्सर नाम हम लोगों ने दिया है, किसी भी किताब में स्पॉन्सर वर्ड नहीं यूज किया है. एक शराबी जो मुझसे थोड़ा सा आगे चल रहा है और जिसने कदम किए हैं, वही मुझे गाइड कर सकता है. और आजकल तो मैं न्यू कमर से बहुत कुछ सीख रही हूँ. सो ये एकता में रहकर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चलने का कार्यक्रम है. Yes, one day at a time, definitely. चाहे किसी किताब में लिखा हो ना लिखा हो, but it is a one day at a time program. So it was wonderful listening to you, Raj. Hope to hear you again.
Thank you so much, Anurag, for this wonderful session. Thank you. Thank you, Pramila ji. Thank you. Thank you. And Pramila, be ready next week. आपके साथ गपशप होगी. And the next Sunday, same time. So we'll do some gossips and कुछ गपशप करेंगे, कुछ inventory लेंगे अपनी और लोगों की भी और थोड़ा Sure. usually all मस्ती and all. So thank you everyone for joining in और hope you like the session और कोई suggestions हैं या कोई है तो आप हमें contact कर सकते हैं. इसको कैसे हम improve कर सकें, कैसे इसे बेहतर बना सकें. तो thank you very much and हम सब मिलकर let's close with a prayer. और सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अनम्यूट कर लें और हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं और अंग्रेजी में करते हैं. सो गॉड God, God, grant us the serenity to accept the things we cannot change, courage to doing the things we can, and wisdom to know the difference. wisdom to know the Guide difference. us Thank you not everybody. Thank Thank you. you so much. coming